नमस्कार, मैं श्वेता आपका वीवी न्यूज में स्वागत करती हूं। तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुख खबर पर। बिजली की संकट से जूझ रहे ग्रामीण पानी की समस्या से त्राही। रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के भोलगढ़ पंचायत के हरिजन बस्ती की बिजली काट दी गई है। बता दें कि गांव के कुछ घरों की बिजली बिल बाकी होने के कारण बिजली विभाग के कर्मचारी, क्षेत्रीय लाइनमैन व संविदा कर्मी तीरथ सिंह के द्वारा गाँव के पूरे घरों में जलने वाली बिजली का कनेक्शन हाई टेंशन 11,000 वोल्ट से काट दी गई है, जिसे लेकर पूरी तरह से बूढ़े बच्चे व महिलाओं में बिजली विभाग व सरकार के प्रति काफी आक्रोश व्याप्त है। वहीं कुछ ग्रामीणों ने बताया कि कुछ लोगों के बिजली बिल बाकी हैं, जिसके चलते पूरे गांव का ही कनेक्शन काट दिया गया है, जिसके चलते भोलगढ़ गांव के हरिजन बस्ती में पीने के पानी की संकट बढ़ गई है। वहीं रात को अंधेरे में रहने को लोग मजबूर हैं और अगर इसी अंधेरे के बीच कोई बड़ी घटना घटी तो इसका जिम्मेदार बिजली विभाग के आला अधिकारी होंगे, जबकि चंद लोगों के बिजली बिल बाकी होने के चलते पूरे गांव के लोगों की बिजली काट दी गई है। वही गांव के लोगों ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सबसे बड़ी समस्या पानी की है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ के हैंडपंप भी खराब पड़े हुए हैं, जिसको बनवाने के लिए न तो ग्राम पंचायत के सरपंच इस ओर ध्यान दे रहे हैं और न ही PHE विभाग के आला अधिकारी, जिसके चलते ग्रामीण जन गंदा पानी पीने के लिए मोहताज हैं और 3 से 4 किलोमीटर दूर स्थित नहर व खदान से पानी लाने को मजबूर हैं। ये लोग इन दोनों मूलभूत सुविधाओं के लिए सरकार के आगे नतमस्तक हैं, जबकि गांव में बकायदे बिजली के खंभे व ट्रांसफार्मर भी लगे हुए हैं। बघेली की एक कहावत है कि गेहूं के साथ गुड़ पीसा जाए और गुड़ के साथ सिंघाड़ा पेरा जाए। ये कहावत यहाँ चरितार्थ होते नजर आ रही है, क्योंकि कुछ लोगों के बिल बाकी होने के चलते पूरे गाँव की बिजली काट दी गई है, जिससे पूरे गाँव में अंधेरा छाया हुआ है, जबकि रीवा जिले के अधिकारी ही सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। आलम यह है कि आजादी के बाद से अब तक सेमरिया विधानसभा क्षेत्र के भोलगढ़ गांव के हरिजन बस्ती में बिजली तो पहुंची थी, लेकिन लाइनमैन व संविदा कर्मी तीरथ सिंह के तानाशाही रवैये के चलते बिना किसी नोटिस जारी किए हुए बिजली बिल बकाया होने का हवाला देते हुए पूरे बस्ती की बिजली ही काट दी गई, जिससे लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। वहीं भारी गर्मी के मौसम में अपने परिवारों की प्यास बुझाने के लिए उन्हें दूर दराज से पानी लेकर आना पड़ता है और बिजली न होने के कारण सामान्य जीवन अस्त व्यस्त होकर रह गया है। भारी गर्मी व ऊपर से बिजली न होना बच्चों व बुजुर्गों के लिए भारी समस्या बनी हुई है। इस मौसम में मच्छरों की भरमार ने भी लोगों को बेहाल कर दिया है। वहीं हरिजन बस्ती के पुरुषों का कहना है कि समस्या को लेकर वे लोग बिजली विभाग एवं ग्राम सरपंच तक गुहार लगा चुके हैं, पर समाधान नहीं निकल पा रहा, जिसके चलते भोलगढ़ पंचायत के हरिजन बस्ती सहित इत्यादि हजारों महिला व पुरुषों ने जिला कलेक्टर व बिजली विभाग के आला अधिकारियों से मांग की है कि 24 घंटे के अंदर बिजली पुनः सुचारू रूप से चालू की जाए, अन्यथा हम लोग बिजली विभाग का घेराव कर आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी बिजली विभाग व शासन प्रशासन की होगी। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा ग्रामीणों ने। का समस्या है? समस्या है कि बीमार रही 12 महीना पानी भी कहाँ से ले आई थे पानी? पानी हुआ टोल लगे रहे हैं दान ठेलवा दे रहे तो कई काट दी कई कहते हैं कई से भल ले आए दी बाल्टी हुआ टोल काहे लाइट काट दिन? अब का पता साहब काहे काट दी का मनई का कह रहा कि काहे काटा थे काहे मारे दारा लंगर आदमी कै दिन से समस्या है? या 4-5-6 रोज से हो गया। कितने लोगन के यहाँ संख्या है जो बस्ती की लाइट कटी है? और बस्ती पूरी है, हमारा बता गई कितनी बस्ती है, बहुत बस्ती है। चलिए ठीक। रामश्री साकेत। क्या समस्या है आप लोग? समस्या ये है सर जी कि हमारे मोहल्ले की बस्ती की पूरे जितनी हरिजन बस्ती है उतने की लाइट क्यों काट दी गई? तो ये लाइनमैन से आपने सवाल नहीं किया कि क्यों काटी गई है? वो कहते हैं कि यहाँ बिल है। कितना बिल बाकी है ये नहीं बता रहे हैं? ये नहीं बता रहे हैं। नोटिस नहीं दिए कि एक घर में कितना बिल है, जैसे आपके घर का कितना बिल है, इस तरह का उनको नोटिस देना जारी करना चाहिए। किसी को नोटिस नहीं दिए। ये बताइए ठीक है हरिजन बस्ती की तो लाइट आप काट दिए, तो बभुनान ठकुरान की इनके पास बिल नहीं है, हटो उन्हीं के भी पास ना, तो सबको लाइट काटना तो सबके काट दो, नहीं काटना तो किसी के मत काटो ना। नहीं तो बिल आप लोग क्यों नहीं जमा करते हैं? बिल देखिए हम लोग इसलिए बिल देते हैं, उनको भी 5-5 हज़ार दे चुके पैसा। किसको देते हैं ये पैसा? हम तो जाके वहीं जमा करते हैं ऑफिस में। और ये बताइए जो बिल देता है उसकी भी लाइट काट दी जाती है, जो नहीं दे रहा उसकी भी काट दी जा रही है। मतलब आपका बिल बकाया नहीं है? मेरा भी है कुछ बाकी है। हाँ जी। मतलब आप जमा करते रहते हैं? हाँ जमा करते रहते हैं। जब जमा करते रहते हैं तो फिर क्यों लाइट काटी गई है? काटी जैसे वो बोलते हैं कि गुड़ के साथ सिंघाड़ा भी पेरा जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वही बात तो हम बोल रहे हैं सर जी। भाई आप जमा करते हैं तो आपकी लाइट तो नहीं कटनी चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो जिसकी लाइट कनेक्शन है और वो पैसा दे रहा उसकी ना काटो ना, जो पैसा नहीं जमा कर रहा उसकी काट लो लाइट। नोटिस जारी नोटिस जारी करो। नहीं जारी किए हैं?
नोटिस जारी नहीं किए हैं। इस समय पेपर भी चल रहा है लड़कों का, तो वो कैसे बहुत पढ़ाई परेशान हैं आप। अगर सर जी सुबह देखें यहाँ 5 बजे से कोई नहर जा रहा है, कोई खदान जा रहा है, कोई खमहरिया जा रहा है, पूरा बस्ती लड़के बच्चे ले लेके डब्बा साइकिल पूरा दौड़ रहे हैं पानी के लिए। जब किलोमीटर खाना नहीं खाएंगे सर जी 1-2 दिन तो जिएंगे। पानी हर वक्त लगता है। कितने दूर किलोमीटर दूर? 2-3 किलोमीटर से सब कोई पानी लाते हैं, पूरा मोहल्ला। क्या नाम है? राम आशीष साकेत, कौन सा गांव है? भोलगढ़, ये कौन से जिले में पड़ता है? ये रीवा जिला है। क्या नाम है आपका? हमारा लक्ष्मण नाम। क्या समस्याएं हैं? समस्या ये है कि पानी बिना तराहे हैं। क्यों पानी बिना उतराए? ऐसे तराहे हैं कि इतने बच्चा देख ले, इतने बच्चा मर रहे दाना बिना पानी बिना। पानी की समस्या है क्यों? समस्या है या फिर समस्या ये है सर, लाइट काट दिया गया है। कितने दिनों से ये समस्या? यह चौथा दिन था। और किसी अधिकारियों से संपर्क किया? हाँ, अधिकारी से था, देखी हम सरपंच नहीं दिहन पर ये कारण से सब लोग तराह मर रहे हैं। आपके गांव के सरपंच भी हैं, तो सरपंच से संपर्क किया गया है क्या? एकदार नहीं 1000 भी। हमारा नाम है गया प्रसाद साकेत। क्या समस्या ये अपना क्या है? समस्या हमारा यहाँ की लाइट रहे चाहिए, पानी बगैर लोग सब तरस रहे हैं, टेंगा उंगा बाग रहे हैं। कै दिन से लाइट कटी है? अरे कम से कम 7-8 दिन से हो गया। को काट दी इस लाइट? लाइट काट दी से कल्लू ठाकुर, खमारिया, तीरथ सिंह। का सूचना मिली तब अपना बचन का लाइट काटे के? सूचना कुछ नहीं मिली, अपने आप काट के चला गया। अपने भर के काट दी कि पूरे गांव के? पूरे गांव के काट दिया। ये कौन गांव है? ये भोलगढ़ है। अच्छा, ये भोलगढ़ है। हरजन बस्ती। क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है कि हम बिजली का बिल हर एक महीना लेके जाते हैं और लाइट काट दिए हैं, पानी भी हम लोग मर रहे हैं। कहाँ पानी लेने जाते हैं? डब्बे पूरे खाली रखी हैं, कहाँ जा रही हैं डब्बे लेके? लेके जाएंगे यहाँ नहर में जाएंगे पानी लेने। कितनी दूर है यहाँ से नहर? नहर करहिया में बहुत दूर है। अच्छा, पीने नहर का ही पानी इस समय पी रही हैं आप लोग? हाँ, इस समय नहर का ही पानी पी रहे हैं। तो लाइट क्यों नहीं चालू कर रहे हैं? लाइट बोलते हैं कि बिल नहीं दिए हैं और यहाँ हर एक महीना बिल ले जाते हैं, और पर्ची बोलते हैं कि दीजिए, तो बोलते हैं कि पर्ची क्या करोगे, बिल तो जमा हो रहा है। अब इसी कारण काट दिए हैं। नाम है आपका? हमारा राजकुमार साकेत। क्या समस्याएं हैं? समस्याएं हैं सर जी, हम लोग आज 4 दिन हो गया पियासन मरते हैं। लाइट काट दी गई हमारे यहाँ के, ये बाल बच्चे सब भूखन मर रहे हैं। किस कारण से लाइट काट दी गई है? अभी भगवान जाने ये कैसे कट गई। कौन काटा है लाइट? ये लाइनमैन काटे हैं। क्या नाम है लाइनमैन? लाइनमैन के तीरथ नाम। कहाँ के रहने वाले? ये खमहरिया के। क्या आपकी कोई जातीय दुश्मनी या कि कुछ भी? जी नहीं सर जी, कुछ नहीं है। यही है कि हम लोगों को जात पक्ष लगाकर लाइट यहाँ काटा जा रहा है। आपकी रंजिश कुछ भी? जी कुछ नहीं सर जी। और सुनने में ये भी आ रहा है कि बिल बकाया है इस बार। जी सर जी कहते हैं तो बिल दिया जाएगा, लेकिन सरकार जब ये इसकी संशोधन दे तब न दिया जाए। किसी का 400 है तो उसको 800 लिखा जाता है, जिसका 800 है तो उसको 1600 लिखा जाता है। कितने लोगों की ये बस्ती है? ये बस्ती हमारे यहाँ के कम से कम नहीं तो 150 बस्ती है। 1500 यहाँ जनता है। ये सब मर रहे हैं सभी लोग, मतलब सभी की लाइट कटी है? सभी। हाँ जी सर जी, किसी के नहीं, बस्ती में किसी की लाइट नहीं जलती है सब। कौन सा गाँव है ये? जी ये भोलगढ़ है सर जी। भोलगढ़ गाँव। जी जी। समस्या ये है सर कि पानी नहीं आ रहा 4-5 दिन से। ये इस बस्ती का लाइट काट दिया गया है। तीरथ काटे हैं ठाकुर। ये क्यों लाइट काट दी है? अब यहाँ बिल है सर, तो क्या यही भर बस्ती में बिल है? और ये टोले में नहीं है, न बहनौरी में है, न बता रहे हैं कि बस्ती के यहाँ के बिल हमको नहीं मालूम सर कितना है, बताए हैं। हाँ, तो क्या यही भर बस्ती का बिल, हरिजन बस्ती और मुसलमान बस्ती भर का काटना चाहिए लाइट? जब लाइट काटना चाहिए तो फिर दिए हैं कि नहीं दिए? कुछ नहीं दिए सर, ऐसे काट दिए हैं। बिना नोटिस के बिल? हाँ, बिना नोटिस के काट दिए हैं। केबिल तो दिख रही है? केबिल लगी है, बस होगा नाम क्या लगी है, उसमें लाइट वाइट कुछ नहीं है। टंकी है, टंकी से भी पानी नहीं आ रहा है। तो सप्लाई का भी पानी नहीं है? वहाँ से पानी नहीं आ रहा। पानी लाते हैं आप? अब हम लाते हैं वहाँ से टंकी के पास से,
वहाँ जाते हैं, जहाँ पर पानी मिलता है वहीं चले जाते हैं। कितने किलोमीटर दूर से लाते हैं? तो अरे 2-3 किलोमीटर पड़ जाता है सर। 2-3 किलोमीटर। हाँ। अभी स्कूलों का पेपर भी चल रहा है और सब लड़के बच्चे भी हैं, पढ़ते हैं। दियारे में क्या पढ़े, आयल जलाएगा, आयल में बाती जला के आदमी रात भर गुजारता है। तो केरोसिन भी नहीं मिलता? कुछ भी नहीं है, ना मिट्टी तेल भी मिलता है, कुछ नहीं मिलता है यहाँ, कुछ नहीं मिलता। कौन सा गाँव है ये? भोलगढ़। कितने लोगों की ये बस्ती है जहाँ ये समस्याएं जूझ रही हैं? यहाँ हरिजन बस्ती है 500 घर और मुसलमान बस्ती है। हाँ, दोनों समाज के हैं। तो दोनों समाज के लोग पीड़ित हैं कि एक ही समाज? सब के, दोनों समाज के। समस्या ही हम देख रहे हैं पूरे गांव में ही त्राही मचा है, पब्लिक पीछे हमरे पड़ी ही। बड़ी समस्या खराब कर दी नहीं, यहाँ कहा कि हरिजन बस्ती वाले बिल नहीं दे, कहा जो ये हमारा कहना है कि हरिजन बस्ती भर के बिल बाकी के पूरे गांव के बिल बाकी है। एक वहाँ अधिकारी का बड़ा देखा जज की जाके केखर बिल बाकी है, मैंने हरिजन भर के बिल बाकी के पूरे गाँव के बिल बाकी है। अच्छा, तो यहाँ भर की लाइट कहे काट दिए, कोई पानी बिल मारा है, बिल बाकी के चलते लाइट नहीं आए? जी है, कहा जा सकता। अच्छा, तो अबे पानी कहाँ से ले आई थी? पानी कहाँ से ले जाए रहे हैं तो नहर पानी ना है 4 डब्बा। तो नहर के पानी पी थे समय अपना बचे? हाँ, यहाँ कहा कि पानी न दिया, अच्छा, हरिजन बस्ती वालों का पानी न दिया। ये को का हल्ला है? अब ये जो हम ऐसे सुने, हम तो गए नहीं कहूँ, कहत को लाग है हमसे कहूँ आके बताइस, अगर मैं कहा था ऐसे हम उधर बात सुने। कहूँ गाँव आया? ये भोलगढ़ गाँव। अच्छा, क्या समस्याएं हैं? समस्या यहाँ सबसे मेन है बिजली की। क्या है कि यहाँ पेपर चल रहे हैं बहुत से लड़कों के, है ना, बोर्ड का भी पेपर अभी हाल ही में बीता है, तो पेपर चल रहा है तो लड़के लोग सुबह पढ़ने के टाइम पर पहुँच जाते हैं, पानी के लिए पहुँच जाते हैं, और पानी के लिए इतना दूर जाना पड़ता है 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर। कोई खमरिया जा रहा है, इधर कोई नहर जा रहा है, कोई बेला तक से पानी ला रहा है, किसी की दाल नहीं गल रही तो और दूर उधर करैया रमकुई से ला रहे हैं। तो यही समस्याएं हैं। आगे यहाँ ये बोल रहे हैं कि बिजली का बिल बाकी है, और बिजली का बिल इतना बढ़ा चढ़ा के दिया जाए, इतना बढ़ा चढ़ा। पर्सनली अगर किसी में एक आदमी का नाम लूँ तो सौखी लाल उनका बिल 1,35,000 रुपये है। वो किस हिसाब से समझ में नहीं आ रहा कैसे बिल दिया गया। 30,000 40,000 औसतन सभी का बिल बाकी है लगभग। जो मंथली जमा करते हैं उनका भी ठीक है, किसी कारण से 1-2 महीने का नहीं दे पाए इधर, तो आप पहले नोटिस भी दे सकते हैं, डायरेक्ट तो लाइट नहीं काट सकते हैं। नोटिस दें घर घर में, जैसे बिजली बिल लेके जाते हैं 100 रुपये प्रति आदमी से, तो जिनका बिजली बिल कंप्लीट है वो भी मार खा रहा है, जिनका नहीं है वो तो और उसके ऊपर एकदम से पहाड़ी टूटा है। नहीं, आगे क्या कदम उठाएंगे? अगर 4 दिन हो चुके हैं अभी लाइट नहीं चालू हुई है, तो आगे क्या कदम उठाएंगे आप लोग पूरी बस्ती के साथ? तीरथ सिंह द्वारा और यादवेंद्र सिंह द्वारा यही आश्वासन दिया जाता है कि हो गया 2 से 3 दिन में चालू हो जाएगी। ऐसे करके 4 से 5 दिन हो गए, अभी तक चालू नहीं हुई है। अगर यही हाल रहा तो धीरे धीरे जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं वो कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करेंगे, जो जैसा होगा फिर उसी हिसाब से काम करेंगे। हालांकि धीरे धीरे बिल भी जा रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई बिल नहीं दे रहा है, थोड़ा थोड़ा करके 20% 30% जितना भी बन रहा है जिसके दे रहा बिल, और लगभग 20% का तो बिल टोटल है, मतलब पेड है पूरी तरह से। 80% का नहीं है, वो भी किसी हाल मतलब जैसे तैसे करके जमा कर रहा है। तो उसी हिसाब से लगभग सभी का काट दिया गया बिना चेतावनी दिए। अच्छा, कोई नोटिस नहीं जारी की गई? कोई नोटिस नहीं जारी की गई है। अब जैसे आपका काम है कि एक आदमी से बिजली बिल का पैसा लेके जाते हैं, वैसे ही एक आदमी को, हर एक आदमी को मतलब जिसका जितना बिल है आप चेतावनी देना। 2 दिन 3 दिन पहले चेतावनी दे कि हम लाइट काट देंगे, ये है वो है। अब ये कोई टाइम नहीं है लाइट काटने का। यहाँ हैंडपम्प पहले ही खड़े हैं, लगभग हैंडपम्प खड़े हुए 10 से 15 दिन हो गए। PHE विभाग द्वारा भी यही बोला जाता है कि यहाँ सूखा है, मतलब जल स्तर जो है एकदम से डाउन है, और जबकि ऐसी कोई स्थिति नहीं है। यहाँ चलने के लिए 120 फीट में भी पानी मिल जाता है, और ना चलने के लिए तो 200 फीट में भी 300 फीट में भी बोर नहीं चल रहे हैं। लेकिन जिनका भी चल रहा है, जैसे जैसे उनको खबर मिलती है कि यहाँ से है बोर चल रहा है, वहाँ चल रहा है, पर्सनली उन्हीं आदमी का जाके कनेक्शन काट देते हैं। क्या नाम है आपका? मैं मनीष कुमार साकेत। कौन सी बस्ती है ये? ये साकेत बस्ती है। यहाँ कम से कम 1700 1800 पब्लिक है, छोटे बच्चे सभी को मिला के। अच्छा, कौन सा गांव है? भोलगढ़ है, जो रीवा जिले के अंतर्गत आता है। ठीक। इकाहे डब्बा निकाल बाहर रखे हैं। तकलीफ क्या करें, पानी नहीं मिल रहा। हम लोग पानी तलाश से ले आते हैं, खदान से ले आते हैं, पानी यहाँ नहीं है। अब छोटे छोटे बच्चे लोग मर रहे हैं प्यासे भूखे। कितने दिनों से ये पानी की समस्या है? 3 4 10 रोज से हो गया, नहीं मिलता है पानी यहाँ। क्यों नहीं मिलता है पानी? का है